भाइयों, देखिए आज का हमारा ये वीडियो बीएसएफ आरओआरएम के केमिस्ट्री का है। तो हम इस वीडियो में आज ये देखने वाले हैं कि जो आपके लिए पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो 11th क्लास की केमिस्ट्री हो, चाहे वो 12th क्लास की केमिस्ट्री हो, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप अपनी नोट्स में डालेंगे सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक नंबर आज की वीडियो में आपका मतलब एक क्वेश्चन आज से आपका क्लियर होने वाला है और इसके दो आने वाले हैं, क्योंकि आप खुद सोचो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आज बेंजीन के बारे में हम देखेंगे, बेंजीन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेंजीन के बाद में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूले देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कराई जा रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जितने वीडियो अभी तक हो चुके हैं वहाँ तक के। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए। ठीक, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे 401 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे भाई। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि इस वीडियो में कम से कम 450 क्रॉस होने चाहिए। तो सपोर्ट आप दिखाइएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो बेंजीन का सबसे पहले आप फार्मूला याद रखेंगे। बेंजीन का फार्मूला याद रखेंगे। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? C6 और H6। C6 और H6 आप याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। बेंजीन का फार्मूला C6H6। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है आप क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा 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 और बीच में गोला लगा होता है, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। ये बेंजीन का हो गया मेरे भाई फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि बेंजीन के फार्मूले के बाद में आपके सामने एक फार्मूला आया है। ये फार्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, करना क्या है आपको, जितने भी बेंजीन के फार्मूला आएंगे कि आपको बेंजीन बना देना है। ये बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन के ऊपर आप OH लगा दोगे, OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। OH लगा दोगे बेंजीन के ऊपर तो फिनॉल बन जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर OH को हटा के आप Cl जोड़ दोगे तो क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। आपको इनके डायरेक्ट याद रखना है नाम, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रकार आपको साइन दे देगा और पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, आपको पूछेगा कि ये क्या है। तो बेंजीन के ऊपर क्या बना दोगे? अगर Cl लगा दोगे तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। और फार्मूला आपके सामने है, C6H5OH कर दोगे तो फिनाल हो जाएगा, C6H5Cl कर दोगे तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्या आपको याद हो रहा है? याद हो रहा है तो आपको आगे बढ़ते चलना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलिएगा मेरे भाई। तो ये लीजिए, और आ गए प्रश्न और सारे आ गए, बहुत सारे प्रश्न आ गए। ये देखिए, अगर बेंजीन, जैसे ये कोई बेंजीन है मेरे भाई, ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर NO2 लगा रहे हैं, Na2 आप लगा रहे हैं तो ये होता है नाइट्रोबेंजीन आपके सामने फार्मूला हो जाएगा। अगर CH3 बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे तो इसे टॉलिन बोलेंगे मेरे भाई। अगर CHO जोड़ देंगे तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अगर COOH है तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। और यदि COCH3 मतलब बेंजीन के ऊपर, जैसे ये कोई बेंजीन बनी हुई है, ये बेंजीन बनी हुई, अगर इसके ऊपर O और CH3 जोड़ दोगे, तो वो एनिसोल बन जाएगा। एनिसोल को मिथऑक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, एनिसोल को। तो OCH3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एनिसोल बन जाएगा। और यदि CH3 केवल जोड़ोगे, यहाँ पे देखो, अगर केवल CH3 जोड़ोगे तो टॉर्लिन हो जाएगा, लेकिन OCH3 जोड़ दोगे तो एनिसोल बन जाएगा, मिथऑक्सी बेंजीन बन जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? डायरेक्ट आपको याद में रखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मेरे भाई इतना तो याद करना पड़ेगा। इसके कोई भी ट्रिक नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रिक बताई जाए। आपको स्ट्रक्चर की ट्रिक बताई गई, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकालना उसकी ट्रिक बताई गई, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई गई, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है। और देखो, ये जो 9वां है ना, एसिटोपिनोन जो होता है, एज इट इज आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ 2016 का।
तो देखना देखना अगर बेंजीन, ये कोई बेंजीन बना हुआ है, ये कोई बेंजीन बना हुआ है और इधर बेंजीन के ऊपर COCH3 जोड़ दोगे तो उसे एसिटोपिनोन बोल दोगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देना, एनीसोल में ये जो C था ना ये नहीं था, एनीसोल में ये वाला C नहीं था। लेकिन सर अगर C है, COCH3 है तो वो एसिटोपिनोन हो जाएगा, एसिटोपिनोन हो जाएगा, एसिटोपिनोन हो जाएगा। लेकिन अगर OCH3 है तो एनीसोल हो जाएगा। दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। लेकिन अब देखो बेंजोपिनोन क्या हो जाएगा। बेंजोपिनोन क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई बेंजीन है, ये कोई बेंजीन है, ठीक है, और CO से जुड़ी हुई है और यहाँ दूसरी बेंजीन लगी हुई है। कोई बेंजीन है, दूसरी बेंजीन लगी हुई है, ठीक है, तो CO से जुड़ी हुई है दो बेंजीन, अगर CO से जुड़े हुए हैं तो उसे बेंजोपिनोन बोलेंगे, बेंजोपिनोन बोलेंगे। हिंदी मीडियम से भी इसी प्रकार बोला जाता है, ठीक है। अगर CH2 के साथ में OH के साथ में जोड़ा हुआ है तो उसे बेंजोयल अल्कोहल बोलेंगे। और इस क्वेश्चन को याद में रखना, बेंजोयल अल्कोहल का फार्मूला याद कर लो। बेंजोयल अल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये बेंजीन है आपके सामने, मान लीजिए ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है मान लो, ठीक है, ये बेंजीन है। अगर बेंजीन के ऊपर CH2OH है, CH2OH है तो ये बेंजोयल अल्कोहल हो जाएगा, बेंजोयल अल्कोहल हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जब मैं भी इन्हें पढ़ा था ना, इन्हें एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, कोई टिक नहीं है, बार के बार बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट एकदम याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर और आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, बस 14 क्वेश्चन है, बेंजीन से 14 क्वेश्चन ही आपके सामने बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसके बाद में ध्यान से देखना, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दोगे, NH2 बेंजीन के ऊपर जोड़ दोगे, NH2 बेंजीन के ऊपर जोड़ दोगे, NH2 बेंजीन के ऊपर तो उसे एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, ठीक है। बेंजोपिनोन किसे बोल रहे थे, अगर दो बेंजीन CO से जुड़ी रहेंगी तो बेंजोपिनोन बोलेंगे। लेकिन अगर O से जुड़ी होंगी, अगर O से जुड़ी होंगी उसे बोलेंगे डाइफिनियल ईथर, डाइफिनियल ईथर बोल देंगे, डाइफिनियल ईथर। और दो बेंजीन डायरेक्ट लगी हुई हैं तो उसे बाइफिनोन बोलेंगे, बाइफिनियल बोलेंगे, बाइफिनियल बोलेंगे, बाइफिनियल। इतने याद हो गए आपसे, इतने अगर याद हो गए तो एक चीज़ याद रखना, यदि इस प्रकार है, इस प्रकार का साइन बना हुआ है तो बाइफिनॉल कहलाएगा। लेकिन अगर सटा दोगे मेरे भाई, अगर सटा दोगे तो उसे नेफ्थिलीन बोलते हैं, नेफ्थिलीन बोलते हैं। इसका अंतर आपको याद में रखना, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको भी देख लो। इसके अंदर में कल कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक चीज़ याद कर लो थोड़ा सा मेरे भाई, एक चीज़ याद कर लो, जो CH4 होता है, CH4 को क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेथेन बोलते हैं। याद करना, METHANE, मेथेन बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और यही मेथेन जो होती है इसी को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, NATURAL, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस आपसे कोई पूछेगा किसे बोलते हैं तो मेथेन को बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं। और इनकी PDF के लिए मेरे भाई आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके सामने दी हुई है, ठीक है ना। तो मेथेन CH4 मेथेन याद कर लो। और इसे नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर C2H5OH है, इथेनॉल बोलते हैं, या कि इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। CH3OH है, मिथेनॉल बोलते हैं, या कि मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, या कि वुड स्प्रिट। तो इस चीज़ को याद रखना, वुड स्प्रिट का फार्मूला कोई पूछेगा तो ये आपके सामने है। वुड स्प्रिट किसे बोलते हैं, वुड स्प्रिट को ही मिथेनॉल बोलते हैं, या कि मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। H3HCHO ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। CH3CHO एक्टेल्डिहाइड होता है, एक्टेल्डिहाइड होता है। और सर ये फार्मूला तो आपसे याद होगा, CH3COOH एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड का एक नाम होता है इथेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड का एक नाम होता है इथेनोइक एसिड होता है। एस्टिक एसिड का एक नाम इथेनोइक एसिड होता है। एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, बार के बार बता रहा हूँ। एस्टिक एसिड का इथेनोइक एसिड बोलते हैं और एस्टिक एसिड CH3COOH।
फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। यूरिया का फार्मूला याद करो, यूरिया का फार्मूला याद करो, यूरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, NH2CO ये होता है मेरे भाई यूरिया। और ऑर्गेनिक का पहला कंपोनेंट है, मतलब सर यदि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, तो यूरिया आपको बोलना पड़ेगा, यूरिया। NH2CO NH2 5 बार याद कर लो, आपको याद हो जाएगा, NH2CO NH2 हो जाएगा यूरिया, यूरिया हो जाएगा यूरिया। और यदि CH3CO CH3 कोई बोलेगा क्या है, तो ये हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। कोई दिक्कत है था? तो इतने आपके लाने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बने थे पूरे केमिस्ट्री से। तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप बताओगे। 2019 BSF RORM का क्वेश्चन होगा, 1 मिनट रुकिएगा। BSF RORM का 2019 का क्वेश्चन दिखेगा, यहीं से क्वेश्चन बना था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, BSF RORM 2019 का क्वेश्चन है। एक मिनट मेरे भाई, 2019 का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करिए फिर बताइएगा। देखिए 2019 में कैसा क्वेश्चन बना था इन फार्मूले के बेस से। यह आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। BSF RORM 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको फार्मूला लिखा हुआ है C6H5COCS3, C6H5COCS3 सामने दिए हुए हैं, खूब सारे नाम दिए हैं। तो आपको बताना है ये फार्मूला किसका है, एसीटोन का है, एस्टिक एसिड का है, एस्टोपिनोन का है, या फिनाइल एसीटेट का है। तो मैं आपको क्या बताया था, मैं अभी आपको बता के आया हूँ, बता के आया हूँ। यदि बेंजीन के ऊपर ये कोई बेंजीन है, ये कोई बेंजीन है, अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा दोगे, COCH3 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिटोपिनोन बन जाएगा, एस्टोपिनोन बन जाएगा, एस्टोपिनोन बन जाएगा। और बेंजीन का दूसरी मेर से फार्मूला क्या लिख सकते हैं, C6H5COCS3 बेंजीन को ये लिख दिए, और COCS3 जो लिखा है वो ये लिखा हुआ है एज इट इज, ये आपके सामने एज इट इज लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, और C6H5 बेंजीन हो गया। तो किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये देख लो, ये देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। C6H5COCS3 है, तो ये एसिटोपिनोन का फार्मूला है, एसिटोपिनोन का। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो ये देख सकते हैं, ये BSF RORM 2016 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक में जो जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिए जाएंगे। तो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 अब आने वाला है। पार्ट 2 में आपके सामने वो होने वाला है, जैसे आपसे मार्शल एसिड कोई पूछ ले क्या है ना, ब्लू ब्रिट्रल क्या है ना, और आपसे कोई पूछ ले कि LPG में कौन सी गैस यूज करते हैं। इस प्रकार की जितनी भी एसिड है, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो सभी आपको बताए जाएंगे इस प्रकार की, ठीक है। जैसे हंसने वाली गैस कौन सी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ब्लीचिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, टोटल फार्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आगे की वीडियो पूरे कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद।